हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो साथियों, आज का जो टॉपिक लेकर आए आपके लिए हरियाणा जी के टेस्ट जो चल रही है हमारी सीरीज, उसकी 112 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 111 क्लास अपलोड हो चुकी है। यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आपको अनटिजनेट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी, रीजनिंग, रामस्टीव, पटवार या हिंदी के क्वेश्चन या हिंदी के टॉप एमसीक्यू, इन सभी की वीडियोज आपको वहां से मिल जाएगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये पुलिस, पटवार, ग्राम सचिव, कलरक इत्यादि की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हरियाणा सरकार द्वारा या एचएसएस द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी रोजाना लाइव क्लास चलती है शाम को 7 बजे। तो देखिए साथियों, किस दिन आपके सही होते हैं क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं। आज के जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि सभी अपने आंसर दें, कमेंट करें कि निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं। कि चूड़ियां मिलती हैं जो पुराने समय की हैं, ये प्राचीन स्थल की, जी हड़प्पा काल के लगा लीजिए या उससे पहले की भी। लेकिन क्या है कि कहाँ नहीं मिली है, कि नहीं पूछा गया, यानी कौन से नगर में नहीं मिली है। ये सीसवाल, बनावली, राखीगढ़ी या मितथल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं। तो ये कहाँ से नहीं मिली है? ये बनावली से नहीं मिली है साथियों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में बाधानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। कि बाधानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? खालिमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा, विविध तीर्थ स्त्रोत, ये सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम, देखिए दक्षिण और पश्चिम हरियाणा जो है हमारा, जो राजस्थान के लगता हुआ है, कि बाधानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है हमारी। ये सभी से जानकारी प्राप्त होती है हमें ऑप्शन नंबर डी से। देखिए खालिमपुर शिलालेख है, काव्य मीमांसा है और विविध तीर्थ स्त्रोत है। इन तीनों ही कथाओं से हमें बाधानकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मथुरा अखबार कैसा पत्र था? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक? कि मथुरा अखबार जो है ये कैसा पत्र था? ये एक साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह में एक बार ये निकलता था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हमारा कि लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 ईस्वी में आर्य समाज की शाखा स्थापित की? झज्जर, भिवानी, हिसार या सिरसा? कि लाला लाजपत राय जो है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 ईस्वी में आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी? इन्होंने कहाँ की थी? देखिए हिसार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के, देखिए अभी भी आर्य समाज का मंदिर है, ठीक है, नागौर गेट में जहाँ है वहाँ यह आर्य समाज का मंदिर है, अभी बना हुआ है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? हिसार, कैथल, रोहतक, जींद? ये महम जो है हिरण उद्यान, ये हिरण उद्यान है, ये राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है? ये हमारा रोहतक क्या आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। देखिए मैम 24 भी है, याद रखिएगा। 24 का चबूतरा है, यानी कि 24 गांवों का मिलाकर एक चबूतरा है। ये मैम 24 बोला जाता है इसे। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? सिरसा की मंजियाना परियोजना जो है किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन या मुर्गी पालन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सब आंसर दें। सिरसा की मंजियाना परियोजना जो है किस मिशन के कहलाती है? ये किस मिशन के तहत आती है हमारी? ये बागवानी है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? देखिए हरियाणा में जो पाई जाती है हमारी नस्लें गाय की, वो कौन सी है? मुर्रा, ब्लैक गोल्ड, साहिवाल या जमुनापुरी, जमुना पारी? देखिए मुर्रा और देखिए ब्लैक गोल्ड, तो देखिए भैंस के नाम है, ठीक है साथियों।
आपको पता ही होगा कि मुर्रा नस्ल की भैंसें जो है पूरी हरियाणा के, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हमारी हरियाणा की। इसे हम ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना की कहते हैं हम। तो ये साहिवाल गाय है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कि दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से किस गांव स्थित है? पानीपत, हिसार, यमुनानगर या गुड़गांव? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है ये, यहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये यमुनानगर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, जिसे हम पेपर सिटी भी कहते हैं। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? वर्ष 1929 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1938 में या वर्ष 1948 में? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये वर्ष 1938 में की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न सत्यम, ये यमुनानगर जो है, यमुना का हमारे हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम यमुना नगर रखा गया है। हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी स्थित है? अंबाला, पलवल, भिवानी या रोहतक? हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी, ये साइंटिफिक जो साइंस होती है हमारे साइंटिस्ट, उनकी बनाई गई है अप्रेंटिस सिटी लगती है यहाँ पर। ये कहाँ पर है? हरियाणा में, ये अंबाला में है, इसे हम साइंस सिटी भी कहते हैं। ये अप्रेंटिस सिटी यानी कि साइंस सिटी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1976, वर्ष 1980 या वर्ष 1985? कि राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण, जो यात्री परिवहन हमें हरियाणा जो गाड़ियां चलती हैं हमारी बसें, का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कि वर्ष 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि राज्य में लागू पहली योजना कितने वर्ष के लिए थी? राज्य में लागू पहली योजना कितने वर्ष के लिए थी? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष? ये 1 वर्ष के लिए थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ये पहली योजना थी और ये पहले 1 वर्ष के लिए ही थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फली फूली, जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी ये सभी? उत्तरी संगीत, देखिए उत्तरी संगीत हम उत्तर भारत के आते हैं, तो ये उत्तरी संगीत के नाम से परंपरा है। ये ध्यान रखिएगा, मध्यकाल में हुई थी, जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ है? किसका कायम हुआ? ये देखिए, ध्रुपद का, ख्याल का और ठुमरी का, यानी तीनों का ही हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सी आंसर है। ये सभी ही जिसका मध्यकाल में फली फूली हमारी उत्तरी संगीत के नाम से। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा पद्मिनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की है? ये सॉन्ग है ये अहमद बख्श, बालक राम, स्वरूप चंद, पंडित शंकरलाल? ये पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज और प्रहलाद, तीनों ही देखिए चारों ही सांग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पंडित शंकरलाल ने की, इनका सांगों का रचना की इन्होंने। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि हास परिहास किस अवसर पर गाया जाता है? हास परिहास जो है ये एक दूसरे को हमें जवाब देते हैं, ठीक है। तो विवाह, तीर्थ स्थल, जन्म या मृत्यु? आमने सामने बैठ जाते हैं मंडली बना करके, वो जो उस पर्सन करते हैं उनका भी उत्तर देते हैं, हास प्रयास होता है, यानी कि मजाक मजाक चलता है सभी से। तो किस अवसर पर गाया जाता है ये हास प्रयास? ये विवाह के, ये विवाह भी गाए जाते हैं। देखिए जब दूल्हा दुल्हन में शादी करने आते हैं, देखिए वो गाने गाते हैं, सीटने सुनाते हैं, आपने सुना होगा। या दूल्हा जब चला जाता है ब्याने के लिए, दुल्हन के लिए, और जो दूल्हे के घर वाले हैं ठीक है, वो बाद में गीत करते हैं, गाते नाचते हैं, ठीक है, उसे हास प्रयास अवसर कहा जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा
कि निम्न में से कौन सी भाषा हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में सम्मिलित की गई है? छांदस, संस्कृत, कोरवी, ये सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी भाषा है जो हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में यानी कि सबसे पुरानी भाषाओं में सम्मिलित की गई है? ये सभी की गई है। ये छांदस भाषा जो हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा ही है, लेकिन इसके पश्चात संस्कृत आती है, फिर कोरवी भाषा आती है हमारी। दोनों ही भाषाओं को सम्मिलित किया गया है हरियाणा प्रदेश की प्राचीन भाषाओं में। राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक अमावस्या को, भाद्रपद अष्टमी को या चैत्र शुदी अष्टमी को? देखिए कल ही गई है, ठीक है। ये कल जो है गणेश चतुर्थी थी, आपने सभी मनाई होगी सभी ने। कि राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को यानी कि भादुआ की चतुर्थ जो हमारी शुक्ल पक्ष आती है, यानी कि चांदनी जो आती है 14 चौथ आती है, उसी को भी मनाया जाता है ये। तो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। और अभी के बार देखिए गणेश चतुर्थी पर सभी के लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि कोरोना के तहत देखते हुए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दाऊद जी का मंदिर किस किस स्मृति में बनवाया गया है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव या भगवान बलराम? दाऊद जी का मंदिर जो है किस किस स्मृति में बनवाया गया है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा। ये भगवान बलराम के जो कृष्ण के बड़े भाई थी, जिन्हें भगवान कृष्ण जो है दाऊद के नाम से कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया? बलवंत तायल आयोग, फजल अली आयोग, जेसीसा आयोग या सच्चर आयोग? इस आयोग ने एक सदस्य ने ये आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध यानी कि हरियाणा में शामिल किया था, तो उसके विरुद्ध एक प्रकट यानी मत प्रकट किया था इन्होंने। तो ये कौन थे? जेसी शाह आयोग थे ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये पानीपत, गुड़गांव, सोनीपत या सिरसा? ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये लेकिन ओपी जिंदल का निजी है ये कहाँ पर है? पानीपत, गुड़गांव, सोनीपत या हिस्सा या सिरसा? तो ये सोनीपत में है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, जहां पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है ये महिलाओं के लिए भी। कर्णम मंडलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स या जिम्नास्टिक? कर्णम मल्लेश्वरी जी का संबंध जो है किस खेल से है? ये भारोत्तोलन से है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसमें। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग में हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? 0 से लेकर 6 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग में हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक या सोनीपत? सबसे कम जो है देखिए महेंद्रगढ़ का है ये, और सबसे अधिक जो है मेवात का है। ये क्वेश्चन हमारा पहले से दूसरी वीडियो में आ चुका है हमारे 1 से 2 पहले वीडियो जो हुई है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत स्थायी विकलांगता के शिकार हो जाने पर कितनी बीमा राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 50,000? इसका सही आंसर क्या होगा? सब आंसर दें। साथियों यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चाहे आप किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो सोशल मीडिया का, तो आप हमारी वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। इसका सही आंसर कौन देगा? जल्द से जल्द अपने आंसर दें कि राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत स्थायी विकलांगता के शिकार हो जाने पर कितनी बीमा राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी? 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महान कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उचाना, किलोई, सीही या असंध? महान कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये
ये सिहिंग्राम में हुआ था। ये फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है ये सिहिंग्राम। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित किया था कि जितने पंचायती चुनाव होते हैं कि उसमें 8वीं क्लास जो है महिलाओं के लिए निर्धारित कर दी गई है, 8वीं 10वीं कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उसी के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित किया था कि 10 सितंबर 2015 को, 1 सितंबर 2015 को, 10 अक्टूबर 2015 को या 7 सितंबर 2015 को। इसमें सी आंसर क्या हो रहेगा हमारा ABCD से 7 सितंबर 2015 को ये विधेयक पारित कर दिया था हरियाणा राज्य के द्वारा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। हरियाणा के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? शेख चिल्ली का मकबरा, बू अली शाह कलंदर, शेख फरीदुद्दीन, शंकरगंज या पीर जमाल। ये हरियाणा के किस मकबरे को, देखिए हरियाणा का मकबरा ये पुरातात्विक स्थल है और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है। इसे ये किसे किया गया है? शेख चिल्ली के मकबरे को, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है और ये थानेसर में है, यानी कुरुक्षेत्र जिले में अंतर्गत आता है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। सम्मिलित करने से हमें इस सूची वन और सूची सेकंड दी गई हमारी। अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य जींद, बीरबारा वन अभयारण्य यमुनानगर, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा। इसका सही आंसर क्या रहेगा? यदि आपको कोई भी एक भी इसमें से याद है तो आप उसका सही आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य जो है, देखिए सिरसा में, ये अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये जींद जिले में आता है और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो है हमारा झज्जर में है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। और कलेसर वन्य जीव अभयारण्य जो है यमुनानगर में है। इस प्रकार हमारा 4 1 3 2 सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ स्थित है? गोहाना में, फतेहाबाद में, कैथल में या रोहतक में? बाबा शाह कमाल की मजार जो है ये कहाँ पर स्थित है? कैथल में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबा शाह कमाल की मजार जो है कैथल जिले में है। थानेसर नगर में से कुछ दूर स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज द्वारा करवाया गया था? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण है सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज द्वारा करवाया गया था? पुष्यभूति, आदित्यवर्धन, नरवर्धन या प्रभाकर वर्धन? हर्षवर्धन का जो संस्थापक था ये प्रभाकर वर्धन थे और जो ये इसका निर्माण करवाया था ये पुष्यभूति ने करवाया था। ये हर्षवर्धन के पूर्वज थे ये। और ये जो है हर्षवर्धन की राजधानी जो हमारी थानेसर थी ये, ठीक है, जिसे थानेश्वर ठीक है, थानेश्वर कई नामों से जाना जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज दरभंगा ने, कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने, कश्मीर के राजा ने, स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने? जिला कुरुक्षेत्र में है, ज्योतिसर सरोवर है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। ये कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच में है ये ज्योतिसर सरोवर। और इसके निकट जो है कृष्ण अर्जुन रथ भी है, जो कृष्ण जो है अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए है, ये बड़ के पेड़ के नीचे है। और एक शंकराचार्य का मंदिर का भी निर्माण करवाया था यहाँ पर। ये किसके द्वारा करवाया गया है? ये कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हमारे 30 क्वेश्चन थे।
ये वीडियो आपको कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।